ओहद की सरजमीन पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतहाई महदूद वसाइल के साथ अपने जानिसारों के साथ जमा है और पूरे अरब से बड़े बड़े जंगजू और बड़े बड़े खूंखार किस्म के लोग इस्लाम की शम्मा को हमेशा के लिए बुझा देने का एक इरादा लेके आगे बढ़ रहे हैं। मगर सुभान अल्लाह, जुल्म और जबर अपने पूरे उरूज पर मुसलमानों के खून की नदियां बह रही है। बड़े बड़े जलीलुल कदर हज़रात खाको खून में तड़प गए। ऐसा नहीं हुआ कि उनके जज्बे मांग पड़ गए हों, उनके हौसले पस्त हो गए हों। लाशें बेगोर कफन पड़ी हैं और साजो सामान नहीं है कि उनको पूरे कफन के साथ दफन किया जा सके, पूरे इज्जत एहतराम के साथ। मगर इसके बावजूद सहाबा किराम के हौसला और हिम्मत को दाद देना पड़ती है। जब काफिर ये शमून मार के चले गए, फिर वापस आएंगे, मुसलमान तो जख्मी पड़े हैं, एक हल्ला और बोल देते हैं ताकि कोई भी जिंदा बच के न जाए। जब मुसलमानों को पता चला, उन्हें अपने जख्मों की कोई परवाह नहीं और उन्हें अपने अजीजों की लाशों की परवाह नहीं है। फरमाया वो कुफर जो इस्लाम की तरफ फिर बढ़ा है, क्या हुआ अगर हमारा जिगर जख्मी है, क्या हुआ अगर हमारा सारा वजूद जख्मों से चूर है। इस्लाम के दुश्मनों को सबक क्यों ना सिखा देंगे। हजार जख्मों के बावजूद फिर भी वो ताजा दम है। इस्लाम जब तक रहेगा उन हस्तियों का जिक्र रहेगा। हम दबे हुए हैं उनके एहसानात के नीचे। आज हम मुसलमान हैं उनकी बरकत से। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता जिन्हें रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शेर करार दिया है। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला, दुनिया के बड़े बड़े जोरावर लोग जब हज़रत अमीर हमज़ा को देखते तो उन्हें अपनी शख्सियत का अंदाजा हो जाता वो खड़े कहाँ हैं। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला ओहद की सरजमीन पर इस्लाम का वो शेर कितने हौसला और हिम्मत के साथ फितरों का मुकाबला कर रहा है। और हाँ, तारीख हमें बताती है मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने बाद में जाके जब हालात का जायजा लिया और जब अपने साथ होने वाले जो उन्हें नुकसान पहुंचा था बदर में जायजा लेने लगे कि हमें सबसे ज्यादा नुकसान किसने दिया है, तो सब ने कहा सबसे ज्यादा बदर में हमारा नुकसान अमीर हमज़ा के हाथों पर। अब वो सोचने लगे कि अरब में कोई माइक का ऐलान ऐसा नहीं है जो अमीर हमज़ा का सामने आकर मुकाबला कर सके। बड़ा जंगजू होगा तो कहीं और होगा, अमीर हमज़ा के सामने किसी की दाल निकलेगी। चुनाचे वहशी को तैयार किया कि वो कमाल का निशानाबाज है जिसका निशाना खता नहीं जाता। करीब जो भी जाएगा उसकी जिंदगी की कोई जमानत नहीं है, वो बच के वापस आए ये नहीं मुमकिन। हमज़ा इस्लाम का शेर है। चुनाचे वो वहशी बहुत दूर एक पत्थर एक चट्टान की आड़ में किसी मौका की तलाश में है कि मुझे अमीर हमज़ा इस अंदाज में नजर आए कि वो मेरे निशाने की जद में हो और मैं वहां बैठ के बात करूं। करीब चला गया तो मेरा हश्र भी वही होगा जो बदर में बड़े बड़े काफिरों का हुआ था। हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला, बड़े बड़े मुजाहिद एक हाथ से लड़ते, अमीर हमज़ा दोनों हाथों के साथ लड़ते, दोनों हाथों के साथ। इस हाथ में भी शमशीर है, इधर भी शमशीर है, हर तरफ से वो इस्लाम का पहला पैर है, हर तरफ से इस्लाम का पहला पैर। तो दूर बैठ के हबशी ने आपके सीने पर वार किया। वो इंतहाई गहरा जख्म था, इंतहाई गहरा जख्म था और आप लड़ते लड़ते अपने साथियों से बहुत आगे निकल गए थे, बहुत आगे निकल गए थे। उस वक्त कोई पास था नहीं कि फौरी तौर पर आप के जिगर में वो खुबा हुआ वो नेजा खींच के निकाल दिया जाता। जख्म गहरा था, जिगर में बेबस हो चुका था। इस्लाम का शेर अज़मत इस्लाम पर अपनी जान लुटा था। और अल्लाहु अकबर, कोई ये न समझे कोई
ये न समझे कि शायद तमें आखिर ये जान लड़ाने वाले शायद ये सोच रहे हो कि हमने कितना घाटे का सौदा किया। लाना जब इन लोगों की रूह परवाज करने वाली होती है, अल्लाह ताला जन्नत तक के सारे दरवाजे खोल देता है। अल्लाह ताला की रहमत का नजारा अपने सर की आंखों से कर रहे होते हैं। अगरचे उनके जज्बात ये होते हैं कि ऐ परवरदिगार एक जान है, ऐ अर्श आज़म के मालिक काश कभी 1000 जाने भी होती, मैं लड़ता रहता, मैं मरता रहता, फिर मुझे जिंदगी मिलती, फिर मैं तेरे मुस्तफा की इज्जत पे अपनी जान का नजराना पेश करता। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे के जान दो जहां फिदा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे के जान दो जहां फिदा। तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला दोनों हाथों के साथ लड़ रहे हैं, बड़ी जिंदा दिली के साथ लड़ रहे हैं, ईमानी गैरत के साथ लड़ रहे हैं। कुफर भी आज पूरी तैयारी के साथ आया है और यूं कह लें कमाल धोखा और फरेब के साथ कुफर आज मैदान में मौजूद है। उसे पता है कि इस्लाम के इस शेर के वार को रोकना ये हमारे बस में नहीं है। दूर बैठ के चोरों की तरह निशाना लिया हजरत सैयदना अमीर हमजा की दाद का। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला शहीद हो गए, जामे शहादत पिया, जन्नत में चले गए। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के पांव खड़ गए कि इतने बड़े शेर के इंसान का हमें नुकसान उठाना पड़ा। हजरत अमीर हमजा गिरे, सहाबाए किराम ने हमला और तेज कर दिया, हमला और तेज कर दिया। हमारे आज के जर्नलों के लिए ये लम्हा फिक्र है कि जो कुफर की ताकत को देख के टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं और खुदा के बंदों तुम कुफर के साजो सामान को देख के तुम पे लर्जा क्यों तारी हो जाते हैं। ऐ काश तुमने सहाबा की सीरत का कोई एक सफा ही पढ़ा होता, दुनिया जहान की किताबें तुमने पढ़ दी, काश तुमने सहाबा की सीरत का एक सफा पढ़ा होता। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद की सरजमीन पर काफिरों ने दूर से पत्थर फेंका है, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सरे अनवर पर आ गया और जो खौफ हुजूर ने पहना हुआ था उसकी कड़ियां लोहे की जंजीर जो नीचे थोड़ी के नीचे बांधते सर के ऊपर, वो लोहे का खौफ हुजूर ने पहना है और उसकी कड़ियां नीचे बांधी है। पत्थर आया और वो लोहे की कड़ियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक में आंख के करीब वो कड़ियां खो गई नबी पाक अलैहिस्सलाम के रुखसार मुबारक पर। अब उनको खींचा कैसे जाए, वहां पर तो हाथ डालना मुश्किल है। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला नबी पाक अलैहिस्सलाम के यही मंसूबे नजर से आती, उन्होंने अपने दांतों के साथ उन कड़ियों को पकड़ा और पूरी कुव्वत से जोर से खींचा और वो कड़ियां भी इतनी खूबी हुई है नबी पाक अलैहिस्सलाम की कनपट्टी में, यहाँ इस हड्डी में जब उन्होंने जोर से खींचा तो दांत टूट गया। हजरत अबू दुजाना का दांत निकल गया, हाय करके पीछे नहीं हट गए, देखा कि ये कड़ियां रसूल पाक के रुखसार में खूबी हुई है। एक दांत टूटा है, सारे भी टूटे तो गवारा है, मुस्तफा की तकलीफ गवारा नहीं है। दोनों कड़ियां निकाली, दांतों के साथ खींच के दांत टूट गए, खून बह रहा है। लोग कहते हैं किसी शख्स के सामने के दांत गिरे और चेहरे के हुस्न में फर्क ना आए ये मुमकिन नहीं है, मगर अबू दुजाना ऐसा शख्स है जिसके दांत मुस्तफा की अजमत पर कुर्बान हुए हैं, मुस्तफा की अजमत पर कुर्बान हुए हैं। कहते हैं खुदा ऐसा नहीं हुआ उनके हुस्न में कमी वाक़ई हुई हो, जब वो
थे उनके दांतों से चमक जाहिर होती थी, चमक जाहिर होती। ये दांत हुजूर की अज़मत पर निसार होते। शव्वाल मुबारक का माह मुबारक हमें उहद वालों की याद दिलाता है, रमज़ान मुबारक का महीना बदर वालों की याद दिलाता है, और ये शव्वाल का महीना उहद वालों की याद दिलाता है। 17 शव्वाल मुकर्रम इस्लाम का शेर हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला, हजरत हंज़ला, हजरत अमीर हमजा और हजरत अनस बिन नज़र और जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम उहद की सरज़मीन पर हमेशा के लिए हाज़िरान, और ये बखुदा नाकाम नहीं गए, नाकाम नहीं दुनिया से गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनकी मिज़ारों के पास कसम उठा के कहा, मुझे कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत तक जिसने आके इनको सलाम कहा, ये सलाम का जवाब देगा, ये सलाम का जवाब देगा। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के दौर में एक नहर मदीना आलिया में लाई जा रही है कि यहाँ पानी की कमी है, बाहर से एक नहर की खुदाई तेजी से शुरू है काम, रास्ते में शुहदाए उहद की मिज़ारें आ गई। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने अहले मदीना की जरूरत का ख्याल करते हुए मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। कहा अगर अहले मदीना इजाजत दें अपने शुहदा को उठा के जन्नतुल बकी में ले जाएं ताकि हम यहाँ नहर लेके आए और पानी की कमी खत्म हो। जब मिज़ारें खोली गई, एक सहाबी फरमाते हैं मेरे वालिद के कंधे पर जख्म आया था उहद में, उन्होंने अपने कंधे पर हाथ रखा हुआ है, जो ही मैंने उनका हाथ उठाया तो गर्म खून का एक फवारा फूटा, जख्म ताज़ा है और खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। हजरत अमीर मुआविया को बताया कि हजरत नवाज के तो आराम कर रहे हैं, फरमाया इनको सताया न जाए, अगर मुझसे क़यामत के दिन ये पूछा गया कि शुहदा के वजूद से वो खून के कतरे गिरे थे, आपकी वजह से उनकी नींद में खलल वाक़ई हुआ, कहा ये आराम कर रहे हैं, इन्हें आराम करने दिया जाए, इन्हें बेचैन न किया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा रहे, बहुत एक सहाबी थे, मासूम थे, एकदम से चलते थे तो लंगड़ेपन के साथ चलते थे। तंदुरुस्त आदमी बड़े शान से चलता है, पूरी कुव्वत से चलता है, वो मासूम थे और लंगड़ा के चलते थे। बच्चों से कहने लगे मुझे भी जाने दो, बहुत में मुझे भी जाने दो। उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, आप मासूम हैं और आप न जाओ। उन्होंने कहा नहीं आप मुझे जाने दो। सब घर वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की मगर वो बज़िद थे, मुझे जाने दिया जाए, मैं जाना चाहता हूँ। घर वाले नहीं मान रहे, वो हुजूर के पास या नबी अल्लाह मुझे घर वाले रोक रहे हैं और मेरा शौक ये है मैं चला जाऊँ। आपने फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि आप माज़ूर हैं, आपके लिए जाना कोई जरूरी नहीं है, मगर वो बार बार अर्ज कर रहे हैं हुजूर मुझे इजाजत दे दे, हुजूर मुझे इजाजत दे दे। फरमाया इतने कहले इसरार के साथ क्यों जाना चाहता है? आज की हुजूर तंदुरुस्त भी जन्नत में जाएंगे, मैं कहता हूँ कोई माजूर भी तो जाए, जो अपने पांव से चलेंगे जन्नत की खुशबूदार जमीन पर, वो तो चलेंगे। मैं चाहता हूँ मैं अपने उज़र के साथ और अपने लंगड़ेपन के साथ जन्नत की जमीन में चहलकदमी करूँ ताकि जन्नत वाले मेरी उस चाल को देखें तो खुश हो, अहले जन्नत मेरी चाल को देख के खुश हो। हुजूर मुस्कुराए उनकी बात को सुन के, फरमाया तुम्हें इजाजत है। जब वो शहीद हो गए हुजूर ने फरमाया जो वो चाहता था मैं उसको देख रहा हूँ, वो जन्नत में उसी तरह ही चल रहा है, वो जन्नत में उसी तरह ही चल रहा है, वो अपने उस अनोखे अंदाज के साथ जन्नत में चल रहा है। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने इस्लाम को इतनी इज्जत अता कैसे कैसे पाक लोग अता फरमाए। हजरत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबी हैं, वो फरमाती हैं कि जब
चारों तरफ से हमला रसूल पाक की जात पर हुआ। ऐसे में सहाबा लड़ते लड़ते काफिरों को पीछे घेरते हुए बहुत दूर निकल गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को मैंने तन्हा देखा, आप तन्हा हैं। आप फरमाती हैं मिश्कीज़ा मेरे कंधे पर है, मैं एक कुएं से पानी लेने के लिए जा रही हूँ। एक काफिर को मैंने देखा, वो रसूल पाक को मारने के लिए दौड़ा है। मैंने वो मिश्कीज़ा कंधे से उतारा और फेंक दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं है माँ सिवा अपनी जान के। मैंने आसमान की तरफ रुक करके अर्ज की, ऐ परवरदिगार, तेरे मुस्तफा करीम की तरफ ये दुश्मन दौड़ पड़े हैं, ये मुझसे पहले ना पहुंचे वहां। आज अगर वक्त आ गया है तो ऐ परवरदिगार आलम, ये जान तेरे मुस्तफा की अजमत पर कुर्बान हो जाए। आप फरमाती हैं वो काफिर अपने हाथ में तलवार लेके दौड़ा और मैं सिर्फ अपनी जान लेके दौड़ी। मेरे पास ना कोई ढाल है, ना कोई तलवार है, ना कोई और चीज है कि उस काफिर के वार को रोक सकूं। उसने पूरी कुव्वत के साथ वार किया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस का निशाना लेके फरमाती हैं हाथ कमजोर थे, मुझे ये खतरा था, हाथ कट भी गए तो इस वार को रोक नहीं सकेंगे, मुस्तफा करीम को खराश न पहुंचे। आप फरमाती हैं मैंने उस तलवार के सामने अपना कंधा आगे कर दिया। जख्म इंतहाई गहरा, कई इंच गहरा वो जख्म मेरे वजूद में हुआ। मैंने उसको बड़े हौसले के साथ गवारा किया। काफिर ने फिर तलवार उठाई, मैंने दूसरा कंधा आगे पेश किया। इतने में और मुसलमानों की तवज्जो उधर हुई, उस काफिर को जहन्नम रसीद किया। मगर हज़रत उम्मे अमाना को हुजूर के दरबार से अजमत कितनी मिली, जंग खत्म हो गई। हुजूर ने फरमाया जब मैं दाईं तरफ देखता, उम्मे अमाना दाईं तरफ मेरा दिफा कर रही है, मैं बाईं तरफ देखता ये बाईं तरफ से, मैं जिधर देखता ये हर तरफ से मेरा दिफा कर रही है, मैं जिधर देखता ये मेरा दिफा कर